नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ रतिका और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत विकास डायरी। आज आकाशवाणी के इस कार्यक्रम के नए अंक में हम आपको ले चलेंगे लोकसभा क्षेत्र भिवानी महेंद्रगढ़। राजस्थान सीमा से सटे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का इतिहास जितना पुराना है, नाम उतना ही नया। वर्ष 2008 से पहले भिवानी व महेंद्रगढ़ अलग अलग लोकसभा क्षेत्र हुआ करते थे। परिसीमन के बाद भिवानी महेंद्रगढ़ एक संयुक्त संसदीय क्षेत्र बना, जहां से भारतीय जनता पार्टी के धर्मवीर सिंह मौजूदा सांसद हैं। वर्ष 1971 में ये लोकसभा क्षेत्र इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया था क्योंकि स्वतंत्रता के महानायक राव तुलाराम के वंशज राव वीरेंद्र सिंह तब पहली बार यहां से सांसद बने थे। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी 3 जिलों से मिलाकर बना है। इसमें लोहारू, बाढ़ड़ा, दादरी, भिवानी, तोशाम, अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल और नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र हैं। आइए और जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में वर्ष 2024 की नई मतदाता सूची के अनुसार कुल 17,70,362 मतदाता हैं, जिनमें 9,34,370 पुरुष मतदाता तथा 8,35,992 महिला मतदाता हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र के 2019 के परिणामों की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 70.34% मतदान हुआ था, जिनमें भाजपा उम्मीदवार धर्मवीर सिंह ने 63.56% मत प्राप्त किए थे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार सुरती चौधरी को 4,44,663 मतों से हराया था। उन्हें कुल 2,92,236 मत मिले थे। तीसरे स्थान पर रही जननायक जनता पार्टी की स्वाति यादव को कुल 7.33% मत मिले थे। इस क्षेत्र की बात करें, यह सैनिकों का क्षेत्र कहलाता है, जिसके चलते 2019 के चुनाव में कुल 13,975 मत डाक से प्राप्त हुए थे, जो हरियाणा राज्य में डाक से प्राप्त होने वाले वैध मतों की सबसे अधिक संख्या है। भिवानी से भारत विकास डायरी के लिए संवाददाता इंद्रवेश दुहन। पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल का गढ़ कहे जाने वाले भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में वर्ष 2014 और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार धर्मवीर सिंह ने अपने प्रतिद्वंदियों को भारी मतों से हराकर जीत दर्ज की थी। संसदीय क्षेत्र में गत 10 वर्षों में हुए मतदान और चुनावी तैयारियों को लेकर तहसीलदार जयवीर सिवाच ने बताया, पिछला जो चुनाव था 2019 का पार्लियामेंट्री भिवानी महेंद्रगढ़ का, तो उसमें टोटल मेल फीमेल मिला के 70.02% वोट मिली। तो अकेले भिवानी जिले में 2019 के अंदर हमारे 949 बूथ थे। की बार जिला में भिवानी की बात, पूरे पार्लियामेंट्री में से डिस्ट्रिक्ट भिवानी की बात करूं, 912 बूथ हैं। 912 बूथ के अंदर टोटल 3,648 तो पोलिंग पार्टी के रूप में जाएंगे और लगभग 2700-2800 के आसपास हमारी ईवीएम मशीनरी लगी। इस संसदीय क्षेत्र में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए युवा मतदाता काफी उत्सुक हैं। आइए बात करते हैं युवा मतदाताओं से। फर्स्ट टाइम मैंने वोट डलवाया है, हम वोट उसी को देंगे जो अच्छे काम करेगा। अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम किसी को वोट डालूंगा, कोई अच्छे काम करेगा और कोई ईमानदार होगा तो उसको दोबारा भी सरकार में लाएंगे। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें, मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के 2 हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। आप सुन रहे हैं भारत विकास डायरी। ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल और वेबसाइट न्यूज ऑन AIR एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में विकास की बात करें तो गत 10 वर्षों के दौरान केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं। आइए चलते हैं इस क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह के पास और उनसे जानते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र की विकास गाथा। आज से 10 साल पहले का हरियाणा, आज से 10 साल पहले का भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अगर किसी गाँव का आप देखोगे तो आपको बदलाव साफ नजर आएगा, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हों या प्रदेश की योजनाएं हों।
अगर हेल्थ में देखोगे तो तीनों जिलों में मेडिकल कॉलेज की कहीं बिल्डिंग स्टार्ट होगी, कहीं उद्घाटन होने वाले। इसी प्रकार से हेल्थ में आयुष्मान का मामला हो, बड़ी संख्या में जो गरीब आदमी हैं उनको डायरेक्ट 5 लाख तक का फायदा मिल रहा है। इसी प्रकार से प्रदेश में चिरायु स्कीम बनाई है, उससे भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को फायदा मिला है। सिविल हॉस्पिटल, CHC, PHC यानी नीचे लेवल तक स्ट्रेंथनिंग हुई है। भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार दोनों ने मिलकर पानी के मामले में सुधार किया है, ऊपर से नीचे तक। पहले हमारा JLN का सिस्टम इतना डैमेज था कि JLN की कैपेसिटी बहुत कम थी, यानी लगभग 1200 क्यूसेक से ज्यादा पानी कभी नहीं था। आज वही 2500 क्यूसेक पानी JLN के थ्रू मेरा लोहारू सर्कल, मेरा महेंद्र नारनौल सर्कल, जिसमें बड़ा इलाका भिवानी का, दादरी का, महेंद्रगढ़ जिला का आता है, बहुत सालों के बाद टेल पर पानी हमें मिला है। और पानी का बचाव के लिए भी ड्रिप इरिगेशन के नाम से, स्प्रिंकलर के नाम से सोसाइटी बना के, पैक्स बना के थोड़े पानी से ज्यादा फसल पैदा करनी है, उसमें बहुत बड़ी सब्सिडी, कई मैटरों में तो 90% तक सब्सिडी किसान को दी है और देने लग रहे हैं, ताकि कम पैसे से, कम पानी से ज्यादा फसल और सब्जियां पैदा हो सके। इसलिए मैं कहता हूं पानी का मैटर है। और दोबारा से लाइनिंग अगर देखोगे आप, जो कभी बंसीलाल के टाइम पर आज से 40-50 साल पहले बनी थी, उसको दोबारा से अगर किसी ने बनाया है तो आज की बीजेपी की सरकार ने बनाया है। सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हम, सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हम। बिजली के मामले में तो पहले बिजली के कट इतने लगते थे, ओवरलोड सिस्टम, आज कहीं ओवरलोड नहीं है। बिजली के लिए कभी लोग आपको धरना देते नहीं मिलेंगे। पीने के पानी की अगर देखोगे तो भारत के प्रधानमंत्री ने हर घर में नल में जल, जिसमें हरियाणा प्रदेश में भी पहली दफा क्लस्टर के तौर पर या नए वाटर टैंक बना के या पुरानों को रिमॉडलिंग करके, और लोहे की पाइप, पहले पाइप आती थी प्लास्टिक की, टूट जाती थी। अब ढाणी हो, गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, कोई जनसंख्या 3.25 करोड़ की जनसंख्या प्रदेश में, सबको स्वच्छ पानी देना है और वो बहुत तेजी से काम चल रहा है। सड़कों की देखोगे, अगर केंद्र के नेशनल हाईवे देखोगे तो जो हरियाणा पंजाब बीजेपी की सरकार आने से पहले केवल एकमात्र नेशनल हाईवे कनेक्ट होता था, और आज अगर सड़कों की हालत देखोगे, चाहे वो अगर आप इसी प्रकार से झज्जर से दादरी आओगे, लोहारू तक जाओगे तो नेशनल हाईवे, एक ग्रीन और एक्सप्रेस हाईवे दोबारा एक नया मंजूर हुआ है जो झज्जर से बिलावल तक 4 लेन होगा, दादरी के बाईपास को बढ़ाता हुआ। इसी प्रकार से आप जब हम पहले आते थे रोहतक की तरफ से तो खरे कलंगा अच्छा, तो ऐसा लगता था कि हम पता नहीं कौन से प्रदेश में आ गए। आप वही रोड सीधा लोहारू, और केवल लोहारू नहीं, बाईपास, और अब दोबारा प्रपोज्ड मंजूर हो गया हमारा लोहानी, जुई, डिगावा, लोहारू बाईपास, भिवानी से लेके 148B जो नारनौल से चलता है, वही रोड आप देखोगे कि भिवानी से बाईपास होते हुए तिगड़ाना मोड़ होते हुए हांसी तक, और ये 31 दिसंबर तक हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसका दूसरा बाईपास का भी DPR मंजूर हो चुकी है, वो जल्दी ही वो भी काम चालू होगा। यहाँ से जींद जाओ तो नेशनल हाईवे, यहाँ से हांसी जाओ तो नेशनल हाईवे। कोशिश केंद्रीय डिपार्टमेंट की, परियोजनाओं की, सड़कों की, प्रदेश की सड़कों के लिए भी। अब जैसे यहाँ से महम की सड़क है, पहले हम देखते थे कि सिसर तक ही वो 10 मीटर थी, अब इसके टेंडर हो चुके हैं, टेंडर खुल लिए। ये महम गेट से लेके सिसर तक चांग होके ये 10 मीटर की दोबारा, और शहर का पोर्शन सीसी के द्वारा बना देंगे। लोहानी से लेके बहल तक उसके दोबारा 7 मीटर के टेंडर कर दिए, टेंडर खोल दिए, जल्दी काम चालू हो जाएगा। इसी प्रकार हमारी दूसरी सड़क जो हिसार से तोशाम और तोशाम से जुई, बाडड़ा होते हुए सतनाली, महेंद्रगढ़, रिवाड़ी जाती है, इसके दोनों तरफ से नेशनल हाईवे ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया। स्टेट हेड से इसका तकरीबन 108 करोड़ रुपया मंजूर हो चुका है, कैरू से लेके सतनाली तक। अब मिलते हैं संसदीय क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के साक्षी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भिवानी निवासी अशोक भारद्वाज से। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों में काफी काम हुए हैं। की जाए तो 152D की सड़क जो बनी है, इसमें चंडीगढ़ पहुंचने के लिए, उधर जो राजस्थान में पहुंचने के लिए जो 5-5, 4-4 घंटे लग जाते थे, अब मात्र 2-2.5 घंटों में, 3 घंटों में जो व्यक्ति वहां पर पहुंच सकता है। ऐसी कनेक्टिविटी जो सड़कों के मामले में हो चुकी है, कॉरिडोर बन चुके हैं। नांगल चौधरी में बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र को लेकर इतना बड़ा हब बना दिया कि दुनिया के सबसे बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में जो आदान प्रदान होगा। और इसके साथ साथ भिवानी क्षेत्र की बात की तो चारों तरफ है जो बाईपास से निकाले जा रहे हैं, 148B है, उसका विस्तारीकरण हुआ, उस सड़क का दोबारा जो 4 लाइन बनाया गया। संसदीय क्षेत्र में हम कई और लोगों से भी मिले। सुनते हैं भिवानी निवासी एवं सामाजिक कार्यकर्ता सोमवीर शर्मा से कि उनकी क्या राय है क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को लेकर।
पिछले 5 साल के दौरान भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में काफी कार्य हुए हैं। तो नांगल चौधरी में मल्टी लॉजिस्टिक हब की स्थापना की गई है जो कि 886 एकड़ में है और इस हब के बनने के बाद यहाँ रोजगार की समस्या भी दूर होगी। स्थानीय लोगों को काफी संख्या में रोजगार मिलेगा और वहीं इससे क्षेत्र के विकास के द्वार भी खुलेंगे। इसके अलावा नानोल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद यहाँ के लोगों को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई नहीं जाना पड़ेगा और कोरियावास मेडिकल कॉलेज में ही उनका उपचार हो जाएगा। भिवानी की बात की जाए तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। इस मेडिकल कॉलेज के बनने से बाद जहाँ लोगों को इमरजेंसी सुविधाएं मिलेगी वहीं छात्र को मेडिकल कोर्स आराम से वो कर पाएंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ में रेल व सड़क क्षेत्र में हुए विकास की गाथा हर किसी की जुबान पर है। सुनते हैं इलाके में एक अधिवक्ता पुनीत मेहता को। पिछले 5 सालों में यहाँ पे काफी अच्छे काम हुए हैं। सबसे जो भिवानी का रेलवे स्टेशन है जिसे अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया, उसके अंतर्गत शामिल करने के कारण उसके सौंदर्यीकरण पे बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे एलिवेटर की सुविधा दी गई जिससे दिव्यांगजन और जो बुजुर्ग हमारे हैं उनको रेलवे स्टेशन पे काफी सुविधाएं मिली। काफी सारी रेलवे का दोहरीकरण का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। इससे अब रेलवे स्टेशन एक आकर्षक का केंद्र बन चुका है। और ऐसे ही हम बात करें तो महेंद्रगढ़ के अंदर भी रेलवे स्टेशन के ऊपर सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में लोहारू के रेलवे स्टेशन को भी इसके अंदर शामिल किया गया है और उसके ऊपर भी करोड़ों रुपए खर्च करके उसका सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। तो इनसे हम कुल मिला के कह सकते हैं कि भिवानी की रेलवे कनेक्टिविटी के ऊपर काफी हद तक काफी अच्छा ध्यान दिया गया है जिससे आम जन को और आने जाने वालों को सबको ही काफी सुविधाएं मिली है। लोकसभा क्षेत्र में कृषि विकास और किसान कल्याण को लेकर शुरू की गई विभिन्न योजनाओं से किसान लाभान्वित हुए हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से हो रही अदायगी ने भी किसानों को राहत दी है। मेरा नाम राजकुमार है जी, खेतीबाड़ी का कार्य करता हूँ। पिछले 10 सालों से बीजेपी सरकार किसानों के लिए अच्छा कार्य कर रही है। हमें पूरा एमएसपी मिल रहा है, मंडी भाव अच्छा मिल रहा है, हमें सरकार खाते में पैसे डाले जा रहे हैं और समय से पैसा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम रोहित है, हम जमींदारा करते हैं अपना। सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। पिछले 10 सालों से हरियाणा के टीएम साहब ने एमएसपी रेट को बहुत बढ़ावा दिया है। इससे बीच में आड़तियों को खत्म कर दिया। नहीं किसान जाते थे, आड़तियों का ब्याज ही पूरा नहीं होता था। अब तो सरकार सीधे खाते में पैसे डाल रही है, किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। नहीं तो पूरी रात ट्रालियों पे सोना पड़ता था। अब किसान जाता है मंडी में और अपनी ट्राली खाली करके वापस आ जाता है तुरंत और अगले 2 दिनों में उसके खाते में पैसे आ जाते हैं। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और पहले से सरकार बहुत बढ़िया है। को धक्के खाने पड़ देना, ऑनलाइन काम हो जाए, सही काम करने लग रही। फसल के बारे में, जमींदार के बारे में बहुत बढ़िया सरकार है। मैं गाँव रेवाड़ी खेड़ा जमींदार आदमी हूँ। सब चीज का फायदा कराया मोदी सरकार ने। और मंडी में जावा भाई खाते में पीछे आ जाए, अपना नाज दाना दुनका कुछ भी गिर के आवा सा। बिजली का खूब सुविधा करी है। बात हो तो लोन भी भाई मिल जाए। मेरा नाम है जी विनोद, गाँव बामड़ा। और किसान खेती से जुड़ रहे हैं जी शुरू से और खेती कर रहा है जी। तो ऐसा जी खेती में सरकार ने पहले से बहुत सुधार करे हैं, बहुत वो करे हैं। चाहे लोन लिया, चाहे कोई भी ड्रोन की स्प्रे करवाई या कोई सब्सिडी दी है। तो इस सरकार ने इन 10 साल में पहले से बहुत कुछ करके दिया जी किसान तय। कई फसलों पे बीमा होया, जैसे कृषि पे आप ही किसान कार्ड बनवा हूँ उस पर बीमा। तो सरकार या पहले से जी सब सब्जी में भी और फसल में भी, कोई भी फसल है, कपास की है, गेहूँ की है, सरसों की है, इसने पहले से बहुत सुधार कराया किसान का। और पहले चक्कर काटने पड़ा, देखोगा कागज पत्र कुछ भी लेना पड़ा करता तो किसान ने कितना जाना पड़ता, कितने ही सबसे बढ़िया काम तय कर दिया। सब कुछ ऑनलाइन हो गया, अपने घर बैठा कुछ भी आदमी कुछ कर सके। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब जानते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। संसदीय क्षेत्र का भिवानी शहर छोटी काशी और मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। भिवानी शहर में करीब 300 छोटे बड़े मंदिर हैं जो यहाँ काशी का आभास करवाते हैं। वहीं भिवानी में लगभग 12 खेल अकादमियां और खेल स्टेडियम हैं, जहां करीब 2500 मुक्केबाज प्रतिदिन मुक्केबाजी का अभ्यास करते हैं। भिवानी के विजेंद्र, अखिल, दिनेश, नीतू व साक्षी जैसे मुक्केबाजों ने देश को पदक दिलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। इसलिए भिवानी को मुक्केबाजों की नगरी मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। आईने अकबरी में भी भिवानी शहर का उल्लेख है। भिवानी के दक्षिण में स्थित महेंद्रगढ़ जिले पर पहले पृथ्वीराज चौहान के वंशज अंगपाल का साम्राज्य था, जिससे इस क्षेत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी पता चलता है।
इसी के साथ मैं रतिका आप सभी श्रोताओं से विदा लेती हूँ। कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम की नई कड़ी में एक नए संसदीय क्षेत्र में हुए विकास की ढेर सारी बातों और रोचक जानकारियों के साथ। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? हमें हमारी ईमेल newsairchd@gmail.com पर अपनी राय जरूर भेजें। नमस्कार। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, प्रस्तुति सहायक सुखविंदर सिंह।